उसी विचार का परिणाम ये कि आज एकादशी के शुभ तिथि पे नारायण प्रभु आए हैं। और हाथ में इतना भी नहीं सीताराम जी, इतनी क्या आवश्यकता अभी हमें दिखने की। जब बूढ़े हो जाएंगे तो नारायण खड़ा करवाएंगे कि दिख नहीं रहा भैया ठीक से, तो उस समय नारायण प्रभु भी खड़े होने की हालत में नहीं होंगे। नारायण प्रभु की बिटिया भी है छोटी भतीजी, इसका बर्थडे होगा आज। क्या बात है। आज कृपा कर दिया आपने। हाथ में पीतांबरी पहन के आए हैं, पीली पीली। तो एक बार सब मिलके, सब भक्त जय घोष के साथ में नारायण प्रभु का स्वागत करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, शिला शिला लाल की। दूसरे हमारे सत्संग में मेरे को जिनका महीनों बाद में दर्शन हुआ है, 1 वर्ष के आसपास होने लगा होगा, श्यामा बाबा विभूति है, महापुरुष हैं और छुपे रहते हैं, इन्हें ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो श्यामा बाबा आए हैं, श्यामा चरण जी। इनका आने का समय बहुत सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और फरीदाबाद से आते हैं, तो रात्रि में लेट हो जाते हैं। लेकिन आज कैसे आ गए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कल मैंने इनसे कह दिया था, और उससे भी बड़ा व्यक्तित्व है हरिशरण जी, इनको लेके आए। श्यामा बाबा के लिए एक पंक्ति ध्यान में आ रही है कि महापुरुषों ने कृपा करके दिया हमको महामंत्रम, न भूले हम हरि के हम हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम दे दिया तो ये हरि शरण को यहाँ छोड़ जाते हैं। इन्होंने तो सार पकड़ दिया। क्या? प्रेम की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए। प्रेम की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए, विरह की आग लग जाए। तो बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम, हरि शरणम। महापुरुषों ने कृपा करके दिया हमको महामंत्रम। जगत में कोई नहीं अपना, ये बस एक रात का सपना। यहाँ पे कोई नहीं अपना, ये बस एक रात का सपना, ये बस एक रात का सपना। सत्य है वही अमर प्रियतम, हरि शरणम, हरि शरणम। तो हरि शरण श्यामा बाबा का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे भैया तो बीच में आए थे, लेकिन बहुत कम ही आ पाते हैं। श्री सीताराम भैया अस्वस्थ हो गए बीच के समय में, और भैया रेगुलर थे हमारे। फिर लेकिन बहुत हम सब के आत्मीय, वो सबसे अतिशय प्रेम करने वाले। तो हमारे भैया, हमारे गिरधर प्रभु कह रहे हो जाएंगे दोबारा रेगुलर। क्या बात है। भैया कभी काम का बीच में और थोड़ा सा बर्डन ज्यादा रहा, लेकिन भगवान से यही चाहते हैं।
और रविंद्र प्रभु आए हैं। शाहदरा से नित्य प्रभु सत्संग सुनने आते थे। अभी दिल्ली आ रहे हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे नारायण, कैसे आऊं रे नारायण, तेरी गोकुल नगरी बड़ी एक वैष्णव आए हैं। वैसे आप सभी वैष्णव हैं, लेकिन विशिष्ट उपस्थिति में श्रीमन महाप्रभु जी के प्यारे दीक्षित वैष्णव, गौड़िया वैष्णव मार्ग का पालन करने वाले, वैसे ही विनम्र, अतिशय सज्जन, तृणादपि सुनीचेन तरुरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। ओहो, तो ऐसे हमारे प्रभु जी आए। प्रभु जी बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए एक साथ इन सभी भक्तों का एक साथ स्वागत करें। जय जय श्री राधे। नारायण माला पहन के जाना बाबू, ऐसे मत हमें मौका दो। देखो अब समाचार ये है, हाँ, हमें अवसर प्रदान करना थोड़ा आपके आवभगत करने का। हमारा बस चले तो तुम्हें 56 भोग लगाएं और तुम्हारा स्वागत करें, आरती उतारें। सच में अगर तुम अगली बार 6 महीने बाद ऐसे ही आए तो तुम जैसे ही प्रवेश करोगे तो हम क्या कहेंगे? एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, क्या बात है। बहुत सुंदर ठाकुर जी सुनते बड़ा पसंद होते। हमारे ठाकुर जी आते थे ना, पूरा पूरा मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आपको बताऊं क्यों अच्छा लगता है? हमारे यहाँ और रामनवमी और दशहरा 2 दिन हमारे ठाकुर जी आते थे, तो हम उनके स्वागत में गाया करते थे। तो बहुत पुरानी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है इसके साथ। और ये लाइन बहुत सुंदर लगती है। ये देखो, इसका जो गाने वाले को भी नहीं पता कि इसका वास्तविक मीनिंग क्या है। इसमें गाते हैं ना, अनहद नाद बजाओ सब में, अनहद नाद बजाओ सब में, ये अनहद नाद क्या होता है जानते हो? नारद जी महाराज गुरबाणी में कहते हैं, अनहद सुन बड़ भागिया। एक नाद होता है जो, ये हमने इसमें भी सुना होगा, कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झंकार काफी है। जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे हुए हैं, कान अब बहरे, कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झंकार काफी है।
जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अनहद का मतलब एक अनाहद नाद चलता रहता है। भगवान नाम का एक स्थूल स्वरूप में भगवान नाम हमें से दिखता है जब हम नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाद प्रकट हुआ जब नाम के रूप में भगवान नाम के रूप में ये नाद प्रकट हुआ है। और जब ये नादात्मक रूप से रहता है तो उसे अनहद नाद कहते हैं। अनहद नाद सुनने की साधना होती है। अनहद नाद सुनने की साधना एक बार मैंने कहीं पढ़ी, किन्हीं आचार्य कोई योगी थे उनके, और 15-16 वर्ष पहले मैंने इसको करने का प्रयास किया और उसमें बादल की गर्जना तक 6-5 नाद मैंने सुनने का प्रयास किया, जिसमें छोटी घंटी फिर बड़ा घंटनाद होता है और इस तरीके से आगे तक। और आप लोगों को कान में कईयों को सीटी बजती सुनती ना, फिर कान से ध्यान से सुनते हो, सुबह टन 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 की आवाज सुनती है, फिर वो ध्यान से सुनोगे, उस पे कंसंट्रेट करोगे। अंत में 9वें में मुरली सुनती है और 10वीं के में आपको प्रणव ओमकार सुनेगा। लेकिन 5वें के बाद मेरे सर दर्द होने लगा था। मैंने सुबह सुबह कान अच्छे से बंद करके कई घंटे लगा रखी इसमें सुनने में, और कई दिन तक सुबह सुबह उठता था इसे सुनने के लिए। श्री मोहता जी पिताजी भी कई बार कहते हैं, देखो सुनो सुनो, देखो नाद सुनता है, कहते हैं ना, इसे अनहद नाद कहते हैं। और जो वेदानाम ओंकारमस्मि, भगवान कहते वेदों में मैं ओंकार हूं। प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में मैं प्रणव हूं। प्रणव मतलब ओंकार, तो ये नाद होता है। तो वास्तव में ये अनहद नाद की जो बात आती है, भगवान नाम का ही एक स्वरूप है, नादात्मक स्वरूप है। तो क्या सुना रहे थे अंगद जी ने, क्या सुनाया आपको? घनश्यामदास ठाकुर जी का चरित्र सुना रहे हैं, ब्रजानुरागी से सुना रहे हैं, वाटिका वेणु से भी सुना रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे चरित्र छुपे हुए हैं, ऐसे तो शास्त्र हैं। और अपने गीता वाटिका का परिचय देने वाले शास्त्र आप लोगों ने पढ़े नहीं, तो आपको हमारे ये रसिक बाबा मिल गए अंगद जी। और जैसे कई बच्चों ने इनका जो लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फोन पे नाम लिखते हैं, तो कई लोगों ने लिख रखा, जैसे फोन आता है तो उस पे लिखा हुआ आता है कल्याण तो होके रहेगा। कमाल की बात है, इतना सत्संग सुनाते हैं आपको। बाबा के विषय में ऐसी रहस्यमय बातें इन्होंने पढ़ी भी और संतों के माध्यम से सुनी भी। बहुत बड़ी बात है। आप जिन महापुरुष को अपना समझते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उनके विषय में आपको पूरा पता होना चाहिए। एक बार पूज्य बाबा ने बताया, स्वयं पूज्यपाद बालकृष्ण दास महाराज जी और ये संत लोग बैठे थे, इनकी गोष्ठी थी। तब पूज्य बाबा ने एक बड़ी रहस्यमय बात बताई कि एक दिन एकाएक पूज्य बाबा के समक्ष श्रीमद महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु प्रकट हो गए। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जैसे प्रकट हुए तो बाबा ने उनको प्रणाम किया। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने तुरंत बाबा को रोका, ये आप क्या करते हैं बाबा? मैं गृहस्थ हूं और आप चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं। सन्यासी को गृहस्थ को प्रणाम करना चाहिए, और आप सन्यासी हो के गृहस्थ को प्रणाम कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आप जैसे गृहस्थ के समक्ष कोटि कोटि सन्यासियों के लिए आप नमन के योग्य हैं, आप सबसे प्रणम्य हैं, आप महाप्रभु हैं, जिनके आगे महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिनको हम पुष्टि मार्ग में सब लोग सब प्रेम जय घोष करते हैं, वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश है, वल्लभ जैसे हम गाते ना, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग मांझ अंधेरो, सूरदास जी के गुरु, अष्टछाप के गुरु, ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। और वो भी पूज्य बाबा को इतना, देखो अंतर जगत से महापुरुष आते रहते हैं। अभी किसी ने मेरे को, हम कोई महापुरुष का चरित्र सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जहाँ सत्संग चलता रहता है,
सत्संग चलता रहता है और ऐसे ही महापुरुष आते रहते हैं। तो पंडित कविराज गोपीनाथ की पुस्तक थी मनीषी की लोक यात्रा, उसमें एक मृतात्मा जो इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए मात्र इस बात से कि वो हाई कोर्ट के वकील थे, पूरी जिंदगी उन्होंने फरेब किया, धोखा किया, झूठे हथियारों को बचाया और बेगुनाहों को फंसाया, लेकिन अंतिम जीवन के वर्ष में उनको कैंसर हो गया और बड़ी दर्दनाक तरीके से उनकी मृत्यु हुई। पर वो उनको क्या हो गया, उस समय वो सुधर गए। खटिया में पड़े पड़े और कुछ नहीं करते थे, विश्वनाथ विश्वनाथ, हे विश्वनाथ, महादेव महादेव ऐसे चिल्लाया करते थे और उनको इतना भयानक कष्ट था तो उनके पाप फूट फूट के निकल रहे थे। अब उनको कर्मवशात हुआ तो ये रोग और उनको पीड़ा भी बहुत हुई। देखो कई प्रकार की पीड़ा होती है, कर्मजन्य पीड़ा भी होती है, प्रारब्ध जन्य पीड़ा भी होती है। महापुरुष दूसरों का ले लेते हैं, उनको पीड़ा हो जाती है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य पाद स्वामी जी महाराज के विषय में भी पिताजी ने बताया था कि कोई एक सज्जन थे और स्वामी जी महाराज के सत्संगी, और उनको यूरिनरी ट्रैक्ट में और कैंसर हो गया था और उनके दिक्कत हुई। तो स्वामी जी कह रहे थे कि मैं स्वामी जी में इलाज कराने जाऊं। स्वामी जी ने बोला तू ठीक हो जाएगा। और स्वामी जी के उसी समय यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ गई। सेठ जी ने अपने मित्र को बोला, उसके बीछी की प्रॉब्लम रहती थी, इतना भयानक एक्जिमा निकल रखा था, बहुत दिक्कत रहती थी और बड़ा पीड़ा में रहता था, हनुमान दास जी गोयन का। तो सेठ जी ने कहा ऐसी ऐसी दवाइयां करा रहे हो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कितने में तू सह लेगा? तो उसने बोला अगर इससे 50% भी कम हो जाए तो मैं सह लूंगा। तो सेठ जी ने बोला ले अभी ठीक हो जाएगी। उसी समय सेठ जी ने बोला देख आधी तेरी ठीक। उसी समय सेठ जी के बिछड़ी और ये एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई। तो महापुरुषों को भी बहुत सारी, प्रभुपाद के शिष्य थे, शायद भक्ति तीर्थ महाराज थे, मैं नाम गलत नहीं कर रहा हूं, तो शायद भक्ति तीर्थ महाराज थे, यही नाम था। तो विदेशी सन्यासी थे और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि सारे संसार का दुख मुझे मिल जाए, सारे संसार का दुख मुझे मिल जाए पर सारे लोग सुखी हो जाएं, उनको कष्ट ना रहे। तो जैसे प्रभुपाद ने उनको देखा तो प्रभुपाद मुस्कुराए। प्रभुपाद ने उसके 10-15 दिन बाद में उनको भयानक पीड़ा हुई और उनके पैरों से एक कैंसर शुरू हुआ। मेलानोमा नाम का कैंसर है जो संसार का सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाने वाला कैंसर है, जिससे सब कैंसर में दर्द होता है लेकिन मेलानोमा में सबसे भयानक, मतलब पागल हो जाता है जो पेशेंट होता है, चीख चीख के उस दर्द से क्रंदन करता है। लेकिन वो एकदम आनंद अतिरेक में रहते थे, आनंद के आवेश में रहते थे और उनको कैंसर वही था और उसी कैंसर से वो गए। तो बहुत सारे प्रारब्ध जन्य दिक्कत होती है, लेकिन ये हाई कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के वकील सॉरी, और जब मरने लगे तो विश्वनाथ विश्वनाथ चिल्लाने लगे, विश्वनाथ विश्वनाथ। ऐसे जब वो गए दूसरे लोक में तो भगवान विश्वनाथ ने जब अंतकाल में भगवान को पुकारा, महादेव को पुकारा, तो ऐसे लोगों में इतनी ऊंचे में पहुंचे कि ऋषियों के प्रदेश में पहुंच गए जहां पे बड़े बड़े ऋषि, अब वो उनको भगवान महादेव ने अवांतर गति प्रदान कर दी कि ब्रह्म लोक से लेके किसी भी लोक में जा सकते हो। और उन्होंने बहुत सी सूचनाएं प्रदान की कि किस तरह मरणोत्तर जीवन में क्या क्या चीजें होती है। तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह ऋषियों मनीषियों के लोक हैं और उसमें, और ये पंडित कविराज गोपीनाथ महाराज को ये पता लगा कि किस तरह से उनके माध्यम से पता लगा कि इतने इतने लोक लोकांतरों में ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव सत्संग करते हैं, मीरा जी सत्संग करती हैं, ये सब उन्होंने बोला। तो मेरे से एक वो जो भक्त है प्रतीक भैया, उन्होंने पूछ लिया कि अगर मीरा जी सत्संग करती हैं तो मीरा जी तो भगवान की नित्य सेवा में, नित्य लीला के अंदर में रहती है। मैंने कहा महापुरुष एक समय में नित्य लीला में भी रह सकते हैं और भगवान उन्हें सत्संग के लिए भेज भी सकते हैं, क्योंकि पूज्या रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई के लिए मीरा जी गीता भवन में प्रकट हुई थी, सत्संग के लिए आई थी ना, उनके साथ नृत्य भी किया था। तो मीरा जी क्या सर्वकाल में महापुरुष होते हैं। तो महापुरुषों का चरित्र सुनेंगे, बातें सुनेंगे, इनमें क्या, इनके माध्यम से संत हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए पूज्य बाबा के जीवन में इतने महापुरुषों का आना हुआ, सबका दर्शन हुआ
और पूज्य भाई जी के विषय में मीरा जी ने बताया कि भाई जी के अंतर स्वरूप के बारे में कोई घोषणा तक नहीं कर सकता कि ऐसा स्वरूप है उनका। उस ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं जितना मनुष्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। और जैसे बाबा के विषय में पूज्य बाबूजी ने कहा था कि बाबा ऐसी साधना में है, इतनी ऊंची अवस्था के अंदर में, जिसकी भक्ति रसामृत सिंधु में और षड गोस्वामियों ने जिसकी रूपरेखा तक नहीं खींची, उतनी ऊंची अभाव भूमि के अंदर में बाबा का प्रवेश है। ऐसी अवस्था में ये लोग महापुरुष पहुंचे। हम उनके विषय में कल्पना नहीं कर सकते कहां पे वो स्थित है, कौन से रस राज्य में निमग्न है। लेकिन तब भी जीव मात्र के कल्याण के लिए महापुरुष सदा आते हैं, हम लोगों के मध्य में भी आते हैं, हम उन्हें पुकारते हैं तो हमारी सुनते भी हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक सूचना देनी है आप